हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 6 जो कि 5 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। यहाँ पे है किंगडम और यहाँ पे है किंग और हमें इन्हें पिक्चर के साथ मैच करना है। तो ये है किंग और ये है इनका किंगडम। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें इस पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो एक राजा था और उसे एक बार लगा कि अगर उसे हर एक चीज़ पता हो कि कोई भी काम कब शुरू करना है, यानी किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, या फिर अगर उसे ये पता हो कि वो कौन से लोग हैं जिनकी बात उसे सुननी चाहिए और वो कौन से लोग हैं जिनको उसे अवॉइड करना चाहिए, और इन सब के ऊपर अगर उसे ये पता हो कि वट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो करनी चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक। तो वो जो भी काम करेगा हर एक काम में वो सक्सेसफुल ही होगा, कभी भी वो फेल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये पता होना चाहिए कि किसी काम को कब शुरू करना है, किन लोगों की सहमति से शुरू करना है, किन लोगों को अवॉइड करना है, मतलब उनकी बात नहीं सुननी है। तो ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो किसी भी काम को करने का जो चांस है, मतलब सक्सेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड दिस thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action. तो ये सोचते हुए उसने ये अनाउंस कर दिया कि अगर उसके राज्य में, उस पूरे किंगडम में कोई भी पर्सन उसे ये सिखाएगा कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, कब किसी काम को शुरू करना चाहिए, एंड हु वर दी मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन से जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एंड हाउ ही माइट नो वट वॉज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए, जो उसे सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था एक पैसेज, मतलब इसमें यही कहा गया है कि एक राजा को अगर ये पता हो कि उसे कोई काम कब शुरू करना है, किन लोगों पर विश्वास करना है, किन लोगों को नहीं सुनना है, तो ऐसे में उसके काम जो भी वो करेगा उसमें उसे सक्सेस ही मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। तो कौन जानना चाहता था कि कोई भी काम करने का सही टाइम कौन सा है, तो वो था बी पार्ट यानी कि किंग। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस, और रिवॉर्ड क्या था, तीनों क्वेश्चन जो इसमें कह रखा है कि इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पूरे पैसेज में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि वो कौन सा रिवॉर्ड करेगा, बस उसने यही लिखा है वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड। कौन सा रिवॉर्ड है वो नहीं लिखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज में है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन जो कि है द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, यानी किंग के द्वारा जो भी अनाउंसमेंट की जाती है उसे कहा जाता है प्रोक्लेम्ड। फोर्थ क्वेश्चन है द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल द 3 क्वेश्चंस ही वुड। अगर किंग को क्या लगता था कि अगर उसे तीनों क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तो क्या वो फेल हो जाएगा, नहीं। फेल एट एवरीथिंग, नहीं। नॉट फेल एट एनीथिंग, तो उसे ये लगता था कि अगर उसे तीनों क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तो वो किसी भी चीज़ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो इसका आंसर है ए। अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। कौन से 3 क्वेश्चन के आंसर किंग जानना चाहता था। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, तो फर्स्ट का आंसर है टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू, तो सेकेंड में आएगा पर्सन। एंड थर्ड क्वेश्चन है What was the most important thing to do? इम्पॉर्टेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।